मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निखाह से हटाती है। हौसला मत हार गिर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सफ़र में धूल तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के हम इस वीडियो में मानव रोग के कुछ PYQ देखेंगे, जिसका सोर्स होगा दिशा 2020। इसमें हम आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन PYQ कर सकेंगे उतने करेंगे। इसके अलावा ये PYQ की जो PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो बचे हुए जो PYQ है वो आप ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि PYQ और ये जो MCQ है वो सिर्फ हम पढ़ेंगे और आगे टिक मार देंगे। इससे अच्छा आप खुद इसको सॉल्व करें, पहले पूरी थ्योरी याद करें फिर PYQ को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। तो अभी तक के हमारे मानव रोग की सीरीज में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम कुछ PYQ देखेंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। उससे क्या होगा कि हमारे जो हमने पढ़ा है वो हमें पता चल जाएगा कि हमने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उनमें से क्वेश्चन भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये दिशा की बुक है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो वही हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज के वीडियो में जितने PYQ हो सकेंगे उतने करेंगे। बाकी ये PDF मैं आपको आप अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो बचे हुए जो PYQ है आप स्वयं कर देना। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मैंने छुपा दिए, तो ऐसा मत सोचना कि हम नकल मार देंगे, क्योंकि दिशा में यही प्रॉब्लम है कि आंसर भी साथ साथ में दे रखे, तो वो देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ रहा था, यदि मैं भी होता तो यही क्वेश्चन करता। तो आज देखते हैं आप कौन सा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। वो वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक वो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जीवाणु के बारे में पता लगाया था। यदि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो हमारे थ्योरी में हमने नहीं पढ़े हैं, तो इसका PYQ करने का उद्देश्य ये है कि थ्योरी में नहीं पढ़े तो वो क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये सब हमने पढ़ ली थी कि कौन सी बीमारी कौन से जीवाणु से होती है, कौन से लक्षण होते हैं, अंग कौन से प्रभावित होते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो हमारे थ्योरी में नहीं था, तो उनकी जो थ्योरी होगी वो हम एक बार देख लेंगे। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, पिछली आपकी LDC में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो इसके हमने क्या बनाए रखी थी, ट्रिक बनाई रखी थी। वो ट्रिक आपको याद है तो भी आप इसका आंसर कर देंगे। तो कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो वो है टाइफाइड रोग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। इनमें से कौन से जीवाणु जनित रोग है, तो कौन कौन से है। तो टिटनस है, डिफ्थीरिया है, क्षय रोग है और कुष्ठ रोग है। ये वो ट्रिक भी याद कर ले, एक टीटी टिक्की में पक्की कूच काली टिकट है, देख जरा गौर से। तो ये चार कौन से है, ये चारों जीवाणु जनित रोग है। ये किसमें आया रखा क्वेश्चन, 3rd ग्रेड 2023 में। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। नहीं पूछ रहा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना एकदम सही से, नहीं ये पूछ रहा कि है पूछ रहा है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। मियादी बुखार है, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, हैजा भी है और यक्ष्मातोपैथिक टीबी भी है। तो ये चौथा ऑप्शन जो क्या रखा है, एड्स। तो एड्स एक वायरस जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित। तो कौन से जीवाणु में
नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? सुजाक रोग हमने जो जीवाणु जनित रोग पढ़े थे उनमें दो ऐसे रोग थे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज थे, उसमें से एक सुजाक भी था, इसका दूसरा नाम क्या था? गोनेरिया भी था। इसका यदि आपको दूसरा नाम भी याद है तो भी आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि इसके पीछे क्या रहा है, निसरेरियाई गोनेरियाई। तो इससे आप ये आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है यौन संचरित रोग का उदाहरण कौन सा है? मैंने बोला था इन दो जो रोग है उनके बारे में सिर्फ ये याद रखना कि ये दोनों क्या है, एसटीडी रोग है। तो वो कौन सा था? एक तो गोनेरिया और दूसरा हमने पढ़ा था सिफिलिस। बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है। बैक्टीरिया जनक संक्रामक एसटीडी जो रोग है तो वो हमने बताया कि सुजाक तो है, और एड्स भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन वो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं है बल्कि वायरस के द्वारा। मतलब पहला तो नहीं आएगा और तीसरा आएगा क्वेश्चन में। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम ऑप्शन के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होगा, इसमें फर्स्ट आया तो ये वाला भी नहीं होगा, और इसमें फर्स्ट आया तो ये वाला भी नहीं होगा। आंसर कौन सा है? 2 और 3। तो उपदंश भी ये क्या है? बैक्टीरिया रोग है। नेक्स्ट है निमोनिया का रोग। जैसे क्या पढ़ा था? निमोनिया क्या था? एक जीवाणु जनित रोग था। इसके जीवाणु का नाम क्या था? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फेफड़ा प्रभावित रहता था। कौन से जीवाणु से मानव प्लूरूसी रोग होता है? मैंने बताया था कि प्लूरूसी क्या होता है, ये किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। इसमें इन रोगों में आपको ये पता है कि कौन सा श्वसन तंत्र या फेफड़ों से संबंधित है, तो भी आप आंसर दे देंगे कौन से रोग में फेफड़े प्रभावित रहते हैं। तो प्लूरूसी रोग होता है किसमें? टीबी में। तो फेफड़े की टीबी होती है तो उसमें क्या होता है? प्लूरूसी रोग होता है, फेफड़े प्रभावित रहते हैं। इसका आंसर क्या है? ये तो प्लूरूसी के बारे में क्या है? ये फेफड़े संबंधित बीमारी है। टीबी नामक रोग में ये द्वारा होती है, यक्ष्मा भी से कहा जाता है। टीबी की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके बाद बीसीजी का वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो कौन से रोग में बीसीजी का टीका दिया जाता है? दो रोग अपने पढ़े थे, एक तो था कुष्ठ रोग और दूसरा एक और था, वो कौन सा था? टीबी, या जिसे दूसरा नाम क्या है? यक्ष्मा कहते हैं। तो हमने देखा टीबी का कहीं भी नाम टीबी लिखा हुआ नहीं आता, या तो पूरा नाम लिखा होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या यक्ष्मा लिखा हुआ आता है, या तपेदिक लिखा हुआ। तो इनके जो दूसरे नाम है वो भी आप याद रखना। भारत में सर्वाधिक होने वाला टीबी तपेदिक है। भारत में सर्वाधिक हमने कौन सा देखा था? फेफड़ों का, जो फेफड़ों की टीबी वो सर्वाधिक होती है, तो याद रखना कौन सी? फेफड़ों की टीबी। उसके बाद है डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रूप से? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये किससे संबंधित था? एक तो था एमडीटी, एमडीटी एक तो क्या था? एमडीटी जो कुछ रोग में था, मल्टी ड्रग थेरेपी, और एक है डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये किस में था? टीबी में था। तो इसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइड का कारण क्या था? इसका था साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफी या टाइफोसा भी कहते हैं। इसके बाद टाइफाइड या मियादी बुखार का कारण पढ़ लिया जीवाणु। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है? टाइफाइड के टेस्ट का नाम पूछ लिया, जो हमने पढ़ा था टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। उसके बाद है टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है। टीबी में कौन सा टीका दिया जाता है? टीबी का टीका। एक ओटीवी था, ओरल टाइफाइड वैक्सीन थी, और एक टीबी का टीका था। फिर नेक्स्ट है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा, मैंने देखा था कि हैजा का जीवाणु कौन सा था? विब्रियो कोलेरा, जो एक कौमा के आकार का था, और उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? कोलेरा, विब्रियो कोलेरा की खोज की थी। उसके बाद है संक्रामक रोग हैजा का कारण क्या है?
तो हैजा का कारण अर्थात उसका जीवाणु का नाम बोलना है। जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि विब्रियो कोलेरा का आकार कैसा होता है? कोमा के आकार का होता है। ये किसने पूछ चुका है? RTET L2 रीड लेवल 2 में पूछ चुका है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। प्लेग का दूसरा नाम हमने पढ़ा था काली मौत। इसके बाद प्लेग किससे फैलता है? तो क्या होते हैं जो चूहों के ऊपर पिशु पाए जाते हैं? तो पिशु क्या है? एक जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग पिशु पाए जाते हैं। प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद है कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होती है? काली खांसी या इसके दूसरा आपको नाम भी याद है तो भी वो हो जाएगा। वो कहते हैं पर्टूसिस, बार्डुटेला पर्टूसिस। तो ये किस में होती है? काली खांसी में। उसके बाद कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है? काला आजार इसका कौन सा है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया क्या है इसका? ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो काला आजार का प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मेनिया। अधोलिखित किस वर्ग में जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो जीव जल्दी प्रजनन किस में करते हैं? हमने क्या कहा? तेजी से वृद्धि करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटोजोआ। क्वेश्चन क्या है कि अधोलिखित में किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो जल्दी प्रजनन करने वाले कौन से हैं? ये है बैक्टीरिया। तेजी से वृद्धि करने वाले तो कौन से थे? प्रोटोजोआ। लेकिन प्रजनन तेजी से करने वाले कौन से हैं? बैक्टीरिया। लॉक जो किसे कहते हैं? टिटनेस या धनुष टंकार को क्या कहा जाता है? लॉक जो भी कहा जाता है। ये कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। इसके आगे नेक्स्ट है टिटनेस किस वजह से होता है? तो ये सबको पता ही है कि ये बैक्टीरिया जनित रोग है। इनमें वैसे असंक्रामक रोग कौन सा है जो एक दूसरे में नहीं फैलता? वो कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है। फैटिंग क्या है? ये एक मतलब हमने नहीं पढ़ा, मैं नोट्स में भी नहीं है। ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में कि फैटिंग या इसी का दूसरा नाम क्या है? मूर्छा। तो फैटिंग या मूर्छा के शरीर की वह स्थिति जिसमें मानव की चैतन्य शक्ति और मांसपेशी शक्ति समाप्त हो जाती है। अर्थात व्यक्ति की सोचने की शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो हम कहते हैं मूर्छित होना। जो मूर्छा होती है उसी का एक नाम क्या है? फैटिंग है। इसमें चेतना की क्या हो जाती है? संक्षिप्त हानि होती है। इसकी समस्या किसी ब्लड प्रेशर से हो सकती है, कोई मानसिक रोग इत्यादि हो सकते हैं। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो ये है फैटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स वायरस क्या होता है? एड्स का वायरस क्या है? हमने पता एड्स का वायरस का नाम क्या पहला? HIV वायरस। HIV क्या है? RNA वायरस है। तो RNA वायरस से ये दो तो हो गए कट। RNA में कैसे था? एकल सूत्री RNA वायरस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। इसकी जो ये पूरी व्याख्या दे रखी है ये आप PDF से पढ़ लेना। एड्स किसके कारण होता है? तो आपको पता है ये एड्स एक क्या है? विषाणु HIV वायरस के द्वारा। HIV के लिए प्रयुक्त होती है क्या? इसकी HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा? A। इसके बाद एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो ये होती है संक्रमित खून चढ़ाने से होती है। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने जो पढ़े नोट्स में से ही है, तो घबराने की बात नहीं। आप नोट्स अच्छे से याद कर ले तो आपके PYQ आराम से हो सकते हैं। एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? एड्स क्या है? एक वायरस जनित रोग है। तो इसके जो उपचार भी होगा वो भी क्या होगा? एंटीवायरल होगा। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? एलिसा PCR। ये किस में थे? ये थे एड्स के जांच थी। एड्स में की जा रही कौन सी? एलिसा टेस्ट।
ये क्या एक प्रारंभिक टेस्ट था। पीसीआर, पीसीआर भी हमने किस में देखा था, एड्स में देखा था। और एड्स इसमें देखो ऑप्शन में एड्स नहीं दे रखा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, HIV वायरस। तो इसका आंसर क्या देगा कि HIV, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PSR की फुल फॉर्म कहती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आम सर्दी सामान्य जुकाम कैसे होता है, उस वायरस का नाम क्या था, राइनो वायरस। पीलिया जिसकी बीमारी, पीलिया में हमने क्या देखा था, कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित रहता है। और इसमें क्या बनती है, बिलीरुबिन वर्णक बनता है, जिसके अधिकता से हमारे आँख होकर हम पेशाब का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, लीवर इसमें प्रभावित रहता है। ये देखो बिलीरुबिन नामक वर्णक बनता है, तो ये क्या एक पीत वर्णक है। इसके बाद पीलिया एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में कौन सा, बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन वर्णक संचय होता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो डेंगू होता है मादा एडिस मच्छर से, मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस मच्छर से। ये पोलियो किसी मच्छर या मक्खी के काटने से नहीं होता था, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस। और चिकनगुनिया में भी हमारा कौन सा था, क्यूलेक्स मच्छर। ये किस में देखा था, चिकनगुनिया में। निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है, चमगादड़ से क्या फैलता था, ये निपा वायरस किससे फैलता था, चमगादड़ से। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट से स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय सरकार ने किया, तो ये किस में किया था, सरकार ने किया था कि बाइवेलेंट की जगह हम क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट। तो ये था पोलियो में। नहीं, ये मैं नोट्स में भी है कि ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय किया। ORV मतलब ओरल वैक्सीन दे रखी है, तो ट्राइवेलेंट की जगह बाइवेलेंट, मतलब पहले 3 डोज दिए जाते थे, अब क्या देंगे, 2 डोज दिए जाएंगे। इनमें किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में पिलाया जाता है, तो सबको याद है बचपन में बहुत पिलाया का क्या है, पोलियो। पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया वो उनका नाम क्या था, तो पोलियो का टीका बनाने वाले का नाम क्या है, जोनास सोल्क। जोनास सोल्क है वो क्या है, पोलियो के टीके के जनक है। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, तो ये याद रखना, अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना कि पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार फैलता है, लार व नाक के स्राव से। ये लार गिरती है या जो नाक बहता है तो उससे ही शरीर में प्रवेश करता है और फिर ब्लड में ये प्रभाव डालता है। तो पोलियो किससे प्रवेश करता है, लार व नाक के स्राव से। डेंगू रोग का रोगजनक, ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें जो अंतिम आंसर जो उन्होंने माना था वो क्या माना है, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कि डेंगू रोग का रोगजनक क्या है, तो डेंगू किससे फैलता है, डेंगू वायरस से। तो आप समझ लेंगे विषाणु, लेकिन इन्होंने क्या आंसर माना है, मच्छर, मादा एडिस मच्छर से फैलता है। तो इन्होंने आंसर क्या माना का है, मच्छर। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि रोगजनक कौन सा, ना कि इन्होंने पूछा है रोग कारक क्या है। ये रोग कारक पूछते तो क्या हो जाता, विषाणु। लेकिन उस रोग कारक को जन्म देने वाला रोगजनक कौन सा है, तो वह है मच्छर। तो इसका आंसर क्या है, 4 मच्छर। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हमने देखी थी किस में होती थी, डेंगू में, इसलिए इसमें सिर्फ क्या प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, तो वायरस से डेंगू वायरस वाला डेंगू बुखार वायरस जनित रोग है। इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है, ये तो नहीं लगता, ये जीवाणु जनित है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ जनित है। और दस्त ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है, रेबीज। कौन से वायरस से होता है, रेबडो वायरस से, वो कुत्ते के काटने से हो सकता है। रेबीज किसके द्वारा होता है, रेबडो वायरस। इसके बाद है नेक्स्ट, कालाजार किससे संचारित होता है, तो कालाजार के हमने पढ़ा था, ये क्या है,
संचारित होने के लिए इसमें क्या आती है, सिकता मक्खी, सैंड फ्लाई। इसमें कौन सी है, सैंड फ्लाई। तो कालाजार किससे संचारित होता है, सैंड फ्लाई से। इसका दूसरा नाम याद रखना क्या है, सिकता मक्खी, सैंड फ्लाई। वायरस जनित संक्रामक रोग है, तो वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है। पहला तो ये देखना कि इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा, तो मोतीजार टाइफाइड ये वायरस जनित नहीं है, हैजा भी वायरस जनित नहीं है, और ये भी वायरस जनित नहीं। तो इसका आंसर ऐसे ही होगा, कौन सा है, खसरा मीजल्स। H1N1 हमने देखा था, दो थे, एक H1N5 था और एक है H1N1। तो H1N1 किसका था, तो ये था एक स्वाइन फ्लू का था। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया में पढ़ा था मादा एनाफ्लिस मच्छर। ये किसमें पूछ रखा है, RPS जल्दी से एग्जाम करवाते हैं उसमें पूछ रखा है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाक्य क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसका, एक मलेरिया का परजीवी, और इसे फैलाने वाला कौन सा, मादा एडी मच्छर। तो इसका आंसर क्या होगा, मच्छर। मलेरिया भाग पर पोषक है, कौन सा है, तो इसमें मादा क्यूलेक्स मच्छर नहीं है, नर एनाफ्लिस मच्छर भी नहीं है, नर एडी मच्छर। तो इसका आंसर कौन सा है, चौथा, ग्रुप में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, अब एनाफ्लिस समझ कर देते हैं, लेकिन वो कौन सी है, नर एनाफ्लिस मच्छर है। इनमें वैसे किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ किस में होता है, मलेरिया में। बाकी सब जीवाणु और वायरस जनित रोग है। दुर्दम मेलिगेंट्स मलेरिया होता है, तो वो कैसे होता है, सबसे खतरनाक जो घातक मलेरिया वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका आंसर क्या है, पहला। कुनैन जो मलेरिया के एक प्रमुख औषधि है, तो कुनैन कौन से सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ये कौन से आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। इसके बाद है मलेरिया नियंत्रण में हमें पड़ी थी कौन सी मछली पड़ी, 2-3 टाइप की। तो इसमें एक थी कौन सी, गैम्बुसिया, और ट्राइड थी रोहू नहीं थी। तो इसका आंसर तो होना तो चाहिए हमारा हिसाब से 1 और 3, लेकिन ये रोहू भी लेकिन स्टेनोग्राफर में इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ही डिलीट माना था, लेकिन हम तो डायरेक्ट आंसर कर देते कौन सा, 1 और 3। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है, तेज बुखार भी आता है, पसीना भी होता है, लेकिन लकवा नहीं होता। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने ढंग से अपने नोट्स पढ़े तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। सिनकोना वृक्ष किसमें से क्या प्राप्त होती है, कौन सी दवा, कुनैन। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का क्रम, ये क्वेश्चन क्या है, ये हमने पढ़ा भी नहीं है कि जो मलेरिया मत परजीवी है उसका जो प्रोटोजोआ उसका जीवन चक्र क्या होता है। तो उसका जीवन चक्र क्या होता है, सबसे पहले वो जाइगोट बनाता है, फिर उकाइनिड, फिर उसिस्ट, फिर स्पोरोजोइट्स। हमने पढ़ा था कि स्पोरोजोइट्स होते हैं, फिर वो 5 से 10,000 आगे उसमें टूटते हैं। तो ये इसका आंसर क्या है, जाइगोट। ये अपने जो मलेरिया वाला रूट रहा है वो आप ऐड कर देना कि रोगवाहक मच्छर संक्रमित मानव का, जैसे ये मच्छर किसी मानव को काटते हैं तो रक्त से मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो ग्रहण कर लेता है कौन, ब्लड। रक्त कोशिका में उपस्थित परजीवी के नर व मादा जीवाणु गेमेटोसाइट्स मच्छर के पेट में विकसित होते हैं और फिर संयोजित होकर युग्मक बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। सबसे पहले क्या इसमें क्या बनता है, जाइगोट। मच्छर की उदर की दीवार पर पलने लगती है, परिपक्व होने पर फटने से निकलने वाले जीवाणु कौन सा है, स्पोरोजोइट्स है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं। बाकी ये PDF में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, मैं अपलोड करवा दूंगा और अच्छे से इसको सॉल्व कर देना। यदि कोई क्वेश्चन हमने नोट्स में नहीं है तो अपने नोट्स पे ऐड कर लेना। लगभग तो सभी क्वेश्चन मैंने इसको देखकर ही बनाए हैं, लेकिन तो भी कोई क्वेश्चन जैसे ये पिछला वाला मलेरिया वाला क्वेश्चन आया तो वो यदि आपके नोट्स में ऐड नहीं तो ऐड कर लेना और ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो?
PYQ जो हमने पिछले अपने नोट्स में पढ़े हैं उससे बने हुए ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। और यदि कोई क्वेश्चन आपके यदि नोट्स में नहीं है तो वो उसको ऐड कर ले। PYQ करने का मतलब ही ये है कि हमारे नोट्स में नहीं है और पिछली बार पूछा है तो हम उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर लें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने जो भी LDC या दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।